उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अब तस्वीर साफ हो गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने चुनाव कराने की मंजूरी दे दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले का स्वागत किया है और विपक्ष पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सरकार ने जो भी फैसले लिए वो पूरी तरह नियमों और कानून के तहत लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर जो भी आपत्तियां आई थी उनका निपटारा करने के बाद ही चुनाव की तारीख तय की गई। हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। आज चुनाव पर लगी रोक हट गई है। अनेकों लोग न्यायालय की शरण में गए थे, आरक्षण के विषय को लेकर गए, परिसीमन के विषय को लेकर गए, लेकिन सरकार ने जो निर्णय किया था उस निर्णय पर कोर्ट ने मोहर लगाई है। और मैं कह सकता हूं कि इस निर्णय ने अपोजिशन को भी इस बात का एहसास कराया होगा कि सरकार का जो निर्णय करती है वो विधान के अनुसार न्याय व्यवस्था के आधार पर ही करती है। वहीं कांग्रेस ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कांग्रेस तो शुरू से ही पंचायत चुनाव की मांग कर रही थी। उन्होंने सरकार पर अफरा तफरी फैलाने का आरोप लगाया। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनाव के बारे में जो आज निर्णय दिया है, कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करती है। हम चुनाव के लिए शुरू से तैयार थे। जब कार्यकाल समाप्त हुआ था पंचायतों का, उस समय भी कांग्रेस ने मांग करी थी कि तत्काल चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाए। सरकार ने नहीं किया। जिन लोगों को भंग किया था उन्हीं को प्रशासक नियुक्त कर दिया। उनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो उसके बाद आपने अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त कर दिया। उनका भी कार्यकाल समाप्त हो गया तो आपने अध्यादेश भेज दिया राज्यपाल के पास। राज्यपाल ने अध्यादेश वापस कर दिया। हाईकोर्ट ने आपको लताड़ लगाई। आपने चुनाव का कार्यक्रम ऐसा घोषित किया कि उसको लोगों ने कोर्ट में चुनौती दे दी, वो स्टे हो गया। कांग्रेस पार्टी तो शुरू से तैयार थी। सारा जो कैओस हुआ है, सारी अफरा तफरी हुई है, ये सरकार की वजह से हुई है। धस्माना ने कहा कि पहले पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशासक बनाया गया, फिर अधिकारियों को। इसके बाद सरकार ने अध्यादेश लाया जिसे राज्यपाल ने लौटा दिया। कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद सरकार ने आखिरकार चुनाव की तारीख घोषित की। अब हाई कोर्ट की हरी झंडी के बाद कांग्रेस ने कहा कि वो पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। तो देखना ये होगा कि पंचायत चुनाव में किसकी होती है जीत और किसको जनता दिखाती है आईना। अब देखने वाली बात ये है कि प्रदेश सरकार अगली चुनावी कार्यक्रम कब घोषित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनखबर।